स्वर्गलोक की परियां। नेमुना जंगल बहुत से पक्षियों से भरा हुआ था। सभी पक्षी एक दूसरे के साथ हंसते, बातें करते, खेलते और हमेशा साथ रहते। लेकिन किक्कू, मुनमुन, स्ट्रॉम्पी और पुनिया ये चारों जंगल के बाकी पक्षियों से बहुत अलग थी। इन चारों में गहरी मित्रता थी और ये हमेशा साथ रहती थी। वो चारों आपस में ही बात करती और साथ में खेलती। किक्कू, मुनमुन, स्ट्रॉम्पी और पुनिया चारों ही दिखने में बहुत सुंदर थी। उनकी सुंदरता की वजह से जंगल के सभी नर पक्षी पूरा दिन बस उन्हें घूरते रहते थे और उनसे दोस्ती करना चाहते थे। लेकिन वो चारों किसी से कोई मतलब नहीं रखती थी। जंगल की बाकी फीमेल पक्षी भी उनकी सुंदरता से जलती थी और उनके इस व्यवहार की वजह से उन्हें घमंडी कहा करती थी। एक दिन की बात है जब किक्कू, मुनमुन, स्ट्रॉम्पी और पुनिया चारों जंगल में घूम रही होती हैं, जबकि जंगल के पुरुष पक्षी बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। तभी पुरुष पक्षियों की नजर किक्कू, मुनमुन, स्ट्रॉम्पी और पुनिया पर पड़ती है। इन चारों को देखते ही टीटू ने कहा, वो देखो, जंगल की परियां जा रही हैं। तभी किल्लू ईगल ने कहा, अरे हाँ यार, किक्कू जब जब दिखती है मेरे तो दिल की धड़कन ही बढ़ जाती है यार। और मैं तो मुनमुन को पसंद करता हूँ। भाई लोग एक काम करते हैं। क्या? चलो उनसे बात करके उनसे दोस्ती करते हैं। तभी टीटू और किल्लू उन चारों पक्षियों के पास पहुंच जाते हैं और किल्लू ईगल ने किक्कू को उसका नाम लेकर पुकारा और कहा, किक्कू, ओ किक्कू, अरे सुनो तो, देखो मुझे ना तुम बहुत अच्छी लगती हो और तुम बहुत सुंदर हो। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे दोस्ती कर लो और मेरी दोस्त बन जाओ। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? ये सुनते ही किक्कू ने कहा, नहीं, मैं तुमसे दोस्ती नहीं करना चाहती हूँ। अरे क्यों भला? हमारे किल्लू भैया में क्या खराबी है? तुम्हारे किल्लू में कोई खराबी नहीं है, वो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं किल्लू से दोस्ती नहीं करना चाहती हूँ। ये सुनकर किल्लू ईगल का मुंह गुस्से से लाल हो जाता है और वो मन ही मन कहता है, अपनी खूबसूरती पर इतना घमंड, इसे तो अब मैं सबक सिखा के ही रहूंगा। ये सब दूर बैठी सुपड़िया, सारस और मीकू मोरनी देख रही होती हैं। तभी सुपड़िया कहती है, मीकू, देख रही है तू ये टीटू को? मैं यहाँ इससे दोस्ती करने के लिए मरी जा रही हूँ, लेकिन ये टीटू है कि उस मुनमुन के पीछे भाग रहा है। मुझे तो लगता है कि जब तक ये मुनमुन यहाँ है, टीटू की और मेरी दोस्ती हो ही नहीं सकती। तभी वहाँ उल्लू महाराज आता है और स्ट्रॉम्पी से बोलता है, स्ट्रॉम्पी, तुम बहुत ही खूबसूरत हो और मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मैं इस जंगल के पक्षी कुल का राजा हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे सामने इस जंगल के पक्षी कुल की रानी बनने का प्रस्ताव लेकर आया हूँ। उल्लू महाराज के मुंह से ये बातें सुनकर स्ट्रॉम्पी तो बिल्कुल हैरान रह जाती है और कहती है, गुस्ताखी माफ हुजूर, लेकिन आप मांस और मदिरे का सेवन करते हैं और मैं एक मांसाहारी से शादी नहीं कर सकती, इसलिए मैं आपका प्रस्ताव नहीं मान सकती हूँ। स्ट्रॉम्पी की बातें सुनकर उल्लू महाराज को गुस्सा आता है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे प्रस्ताव को मानने से इनकार कर रही हो। तभी उल्लू महाराज अपनी सेना के पास आता है और उन्हें आदेश देता है, मेरी सेना के जवानों, अभी जाओ और उन चार पक्षियों में से स्ट्रॉम्पी को उठा कर लेके आओ और उसे सूली पर चढ़ा दो। तभी उल्लू की सेना में शामिल किल्लू, टीटू, जगीरा, कौवा और कुम काकातुआ स्ट्रॉम्पी को एक जाल में बांधकर सूली पर चढ़ाने के लिए लाते हैं। ये देखकर मुनमुन, कीकू और पुनिया रोने लगती हैं और रोते हुए उल्लू महाराज से ऐसा नहीं करने को कहती हैं। महाराज, ऐसा मत कीजिए, इस स्ट्रॉम्पी की जान बख्श दीजिए, उसे छोड़ दीजिए। इधर सब मिलकर स्ट्रॉम्पी को सूली पर चढ़ाने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ पुनिया उड़ते हुए आती है और खुद सूली पर बैठ जाती है। पुनिया को ऐसा करता देखकर वहाँ लोग सभी हैरान हो जाते हैं। पुनिया की इस हरकत को देखकर स्ट्रॉम्पी रोती और चिल्लाते हुए कहती है, नहीं पुनिया, नहीं, ये तुमने क्या किया? ये तुमने क्यों किया? तुम मेरी सबसे प्यारी दोस्त हो और मैंने तुम्हें बचाने के लिए ऐसा किया है, क्योंकि उल्लू महाराज के कहने पर ये सब लोग तुम्हें मारने पर तुले हुए थे और अगर मैं ऐसा नहीं करती तो ये लोग तुम्हें छोड़ने वाले नहीं थे, तुम्हें सूली पर चढ़ा देते। और इतना कहते ही पुनिया की सांसें थम जाती हैं। पुनिया मरते ही एक बहुत सुंदर परी बन जाती है और एक ऊंचे खड़े पहाड़ पर चली जाती है, बिना उनमें से किसी को देखे। समय बीता गया और फिर एक दिन किल्लू कीकू के लिए फल लेकर आया और कीकू से बोला, देखो कीकू, मुझे पता है कि तुम्हें मुझसे दोस्ती नहीं करनी है,
लेकिन आज मैं यहाँ तुमसे दोस्ती करने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तो आज तुम्हें यहाँ फल खिलाने के लिए आया हूँ। आज मेरा जन्मदिन है, तो जंगल के सभी पक्षियों को मैं ये फल खिला रहा हूँ, और तुम भी तो जंगल का हिस्सा हो ना। ये सुनते ही कीकू कहती है, ठीक है किल्लू, क्योंकि आज तुम्हारा जन्मदिन है तो हैप्पी बर्थडे, और मैं ये फल खा लेती हूँ। कीकू वो फल खा ही रही होती है कि तभी वहाँ स्टॉम्पी आती है और कहती है, हमें इन लोगों पर इतनी जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए, इसलिए ये फल पहले मैं खाकर देखूंगी, और अगर मुझे कुछ नहीं हुआ तभी तुम ये फल खाओगी। इतना कहते ही स्टॉम्पी वो फल खाने लगती है। ये देखकर किल्लू ईगल डर जाता है और डर के मारे वहाँ से भाग जाता है, और इधर फल खाते ही स्टॉम्पी मर जाती है। इधर वहाँ मुनमुन भी पहुँच जाती है और स्टॉम्पी को मरा हुआ देखकर वो रोने लगती है। ये तुमने क्या किया है स्टॉम्पी? मुझे बचाने के लिए तुमने अपनी जान दे दी। अगर मैं तुमसे पहले आ जाती तो मैं वो फल तुम्हें कभी नहीं खाने देती, मैं खुद वो फल खा लेती, लेकिन तुम्हें बचा लेती। नहीं मुनमुन, ऐसा मत बोलो, अब तुम ही तो हो मेरे पास जिससे मैं अपना दुख बांट सकती हूँ, तुम ऐसा मत बोलो प्लीज। वहीं मरते ही स्टॉम्पी भी एक सुंदर सी परी बन जाती है और उसी ऊंचे पहाड़ पर पुनिया के पास चली जाती है। अब यहाँ जंगल में कीकू और मुनमुन एक साथ रहने लगती हैं, लेकिन वो पहले की तरह हंसती नहीं है, दूसरे पक्षियों की तरह खेलती नहीं है, बातें नहीं करती हैं। अब दोनों बहुत उदास रहने लगती हैं। वहीं टीटू अभी भी मुनमुन के पीछे पड़ा हुआ था। वो कैसे भी करके मुनमुन से दोस्ती करना चाहता था और इसके लिए कोशिश भी करता रहता था। और ये सब दूर खड़ी सुपड़िया छुप छुप कर देखा करती थी। सुपड़िया जितना टीटू को मुनमुन के पीछे देखती, उसका खून उतना ही खौल उठता। वो अपना सारा गुस्सा मुनमुन पर निकालना चाहती थी। तभी एक रात मुनमुन और कीकू अपने पसंद के पेड़ पर सो रही होती है। इसी दौरान वहाँ सुपड़िया पहुँच जाती है। बस मुनमुन बस, अब तुम बर्दाश्त के बाहर जा रही हो, मैं तुम्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। आज तो तेरा खेल खत्म करके ही रहूंगी, क्योंकि जब तक तू नहीं मरेगी मुझे मेरा दोस्त टीटू नहीं मिलेगा। और इतना कहते ही सुपड़िया उस पेड़ पर आग लगा देती है। मुनमुन और कीकू दोनों आग से एक दूसरे को बचाने की कोशिश करती हैं, लेकिन दोनों ही उस आग में जलकर मर जाती है और वो दोनों भी परी बनकर उसी ऊंचे खड़े पहाड़ पर पहुंच जाती है जहां पुनिया और स्टॉम्पी पहले से मौजूद थी। वो चारों ये समझ ही नहीं पा रही थी कि वो चारों की चारों परी कैसे बन गई। उन्हें लग रहा था कि शायद मरने के बाद सभी परी बन जाती होंगी। तभी वहां पर भगवान विष्णु प्रकट होते हैं और कहते हैं, क्या सोच रही हो परियों? यही कि तुम चारों परी कैसे बन गए। असल में तुम चारों देव सखियां हुआ करती थी, लेकिन तुम चारों को ही अपनी खूबसूरती पर काफी घमंड था और तुम चारों अपनी सुंदरता को लेकर एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करती रहती थी। इसलिए मैंने तुम्हें पृथ्वीलोक पर पक्षी बनकर रहने का श्राप दिया था, ताकि तुम चारों आपस में प्यार से और मिलजुल कर रह सको, और अगर कोई बुरा वक्त आता है तो एक दूसरे के लिए अपनी जान दे सको। और आज तुम लोगों ने मुक्ति पा ली और तुम चारों आज मेरे श्राप से मुक्त होती हो। चलो अब स्वर्ग लोक चलते हैं। इतना कहते ही वो सभी खुशी खुशी स्वर्ग चले जाते हैं। अच्छी लगी कहानी तो जल्दी से लाइक और शेयर करें। आने वाली कहानियों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपसे कोई भी कहानी मिस ना हो। मिलते हैं दोस्तों अगली कहानी में। अपना बहुत ख्याल रखें। बाय बाय।